जो कारगिल के युद्ध में 17 गोली लगने के बाद उसने दुश्मन को खदेड़ा और वहां पर झंडा लहराया था। कारगिल के देश से अगर टक्कर लेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट सकता है। झोली ली हुई है, इतना गरीब देश हुआ है, मांग मांग के खाता है लोगों से। अगर सेना के ऊपर ऐसी बात हो गई, बहुत गहरा युद्ध हो गया, तो हम जाने के लिए तैयार है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आज भी मेरे को भी आदेश दिया जाए तो वहाँ लहरा के आते हैं या तिरंगे में लिपटना जानते हैं, बाकी पीछे मुड़ के देखना नहीं। दूसरा लड़का भी J&K में है, मैं भी जाके आया। सद्दाम हुसैन इराक के ने बोला था कि इंडिया के आदमी 200 अगर मुझे मिल जाए जवान तो मैं किसी से डर। उनका पानी रुकेगा तो वो रोएंगे, पानी पिएंगे कहाँ से? हमारा भारत का ही जाता है। समझौता बिल्कुल सही किया था। राम राम जी। मैं नितेश हाल फिलहाल आपा पूछे हाँ उकमपुरा के अंदर पूछवा को कारण है भारत की जो सेना है इस टाइम पर आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और यह लड़ाई सिर्फ एक सेना की को नहीं अपनी खुद सबकी है। आज मैं खड़े हूँ सलीम जी जो पूर्व फौजी ही बनको परिवार पिछली कई पीढ़ियाँ से सेना में सेवा दे रहे हैं। एक लड़का अभी जम्मू कश्मीर में तैनात ही साथ हैं, एक लड़का देश के लिए अपनी जान भी दे दी। आज का हालात पर मनु सगड़ी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल है, देशभक्ति भरपूर है। वीडियो को लास्ट तक बने रहो, शेयर जरूर कर दिए। नमस्कार जी। जय हिंद साहब, मैं हाजी नायब सरदार सलीम अली 14 ग्रेनेडियर से बिलोंग करता हूँ। मैं अमर शहीद नायब सरदार शमशेर अली का वालिद। फिलहाल भी आप एक शहीद स्मारक पर आप बैठे हैं। आप बात करा कि भारत की जो की सिचुएशन चल रही है फिलहाल 22 अप्रैल ने एक पहलगाम के अंदर आतंकी हमला हुआ है, धर्मपूज के लोगान मारे जा है। तो शायद फौज के अंदर या अपना देश के अंदर धर्म के लिए तो कोई जगह है ही कुछ। आज जो देश की हालात चल रही है वो आप लोग जो सुन रहे हैं उनको सबको पता है कि हमारे आज 15 दिन पहले पहलगाम में जो कि टूरिस्ट वहाँ पर गए थे घूमने के लिए, उनके साथ में क्या बर्ताव किया गया। हमारे 26 आदमी जिनको जाति धर्म पूछ के और पाकिस्तान के मिलिटेंट द्वारा उनको मारा गया। इतनी बुरी हरकत की गई जिसकी कोई निंदा की नहीं की जा सकती। उसके बाद हमारे भारत की अधिकारियों ने, सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इसका बदला लेंगे। बदला की बात करा पा कि बदला लेना सही बात है कि हिंदुस्तान की धरती पर नाजायज़ खून बहना नहीं चाहिए। और बदला की जठे बात करा तो कुछ समझौता लिया गया कि जो सिंधु जल समझौता है बिन सौंपली चोट रोक्यो गयो। तो ब्यूँ ते कितना सहमत हो कि सिंधु जल समझौता रोक्यो गयो और पाकिस्तान का जितना भी नागरिक ही बनने या कह दियो कि देश छोड़ दियो, ये चीज़ों का तो ये तो बिल्कुल सही है कि उनका पानी रुकेगा तो वो रोएंगे, पानी पिएंगे कहाँ से? हमारा भारत का ही जाता है। समझौता बिल्कुल सही किया था। उसके बाद में हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने, जो भी सरकार बैठी है उसने निर्णय लिया और पूरे विपक्ष भी उनके साथ था कि हम इनका बदला लेंगे। तो एक एक्सरसाइज चलाई, उसका नाम था सिंदूर, जो कि अभी चल रही है मैदान के अंदर। उसके अंदर परसों के दिन हमारी सेना ने उनको एक सर्जिकल स्ट्राइक करके उनके लॉन्चिंग पैड को बर्बाद किया। जो एयरबेस है उसको लाहौर के अंदर बर्बाद किया और उनके जो मिलिटेंट के जो अड्डे थे, नो अड्डे, जहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, लॉन्चिंग पैड, उनको दोनों अड्डों को बर्बाद। भारत ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बाद जो टेररिस्ट अटैक करे हो या जो टेररिस्ट का लॉन्च पैड है वन पर ही इंडिया 9 मिसाइल अटैक करे हो, सिर्फ 24 मिसाइल द्वारा दा के 9 अड्डा तबाह कर दिया। उसके बाद में जो पाकिस्तान को रिएक्शन हुआ है, भारत का आम लोगों ने निशानों बनाया जाए, सैनिक अड्डा निशानों बनाया जाए, वो कटे तक उचित है क्योंकि भारत से शुद्ध, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का लोगों कोई दुश्मनी को नहीं बैठेगी, सेनाओं कोई दुश्मनी को नहीं, सिर्फ आतंकी अपनी दुश्मनी है।
हमारा भारत देश एक शांतिपूर्वक देश है। हम इस लड़ाई जैसी हालात हम नहीं करना चाहते, लेकिन पाकिस्तान ने हमको मजबूर किया, जिसके लिए हम इतने मजबूर किया, तब हमने जाके ये एक्शन लिया है। तो हम सिंदूर जो ऑपरेशन रखा, उसके अंदर हमारे हमारे सेना ने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो याद रखेंगे। उनके लॉन्च पैड बर्बाद कर दिए, उनका एयर बेस है वो बर्बाद कर दिया, और उनके जो हवाई हमले को नाकाम कर दिया। उन्होंने रात को उन्होंने नाजायज़ हमला किया पुंछ सेक्टर में, रजौरी सेक्टर में, जम्मू सेक्टर में, पठानकोट सेक्टर में, जैसलमेर सेक्टर में, और ड्रोन भेजे और हवाई जहाज भेजे और उनसे बमबारी की और सिविलों को मतलब निशाना बनाया। सिविल जनता को उनका एम दूसरा है। तो हमारी सेना ने उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब सिखाया कि उनके पूरे ड्रोन 55 ड्रोन तो जम्मू के अंदर पठानकोट में गिरा दिए और उनको नाकाब किया। हमारा जो एयर बेस है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो मिसाइलें वगैरह दागी गई, उनने बहुत ऐसी नीची हरकत की, उनको ऐसा जवाब दिया कि वो याद रखेंगे। और हमारी सेना जो भारत की सेना है, वो तो ऐसी सेना है, ना कभी दबती है, ना कदबी है, ना कोई और। सद्दाम हुसैन इराक के ने बोला था कि इंडिया के आदमी 200 अगर मुझे मिल जाए जवान, तो मैं किसी से डरता नहीं, किसी देश से। तो वो सेना है, एक मिसाल है। और ये झुंझुनू जिला और ये शेखावाटी, इसकी तो मिसाल ही क्या है। जहाँ आप देखो वहाँ पर शहीदों की मूर्तियाँ लगी मिलेगी, और हर घर में फौजी है। फौजियों की तादाद इतनी है कि कोई कमी नहीं है। और मैं मेरी क्या बताऊँ, मेरे परिवार से हम 17 आदमी फौज में है। मेरे दादा की औलाद में जो 2 तो दुनिया से चले गए, मेरे दादा और मेरे वालिद साहब, बाकी 15 अभी प्रेजेंट हैं। उसमें से 7 पेंशन आ चुके हैं और 8 ग्राउंड पर, उसी 6 तो जे.एंड.के एरिया में नौकरी कर रहे हैं। मेरा दूसरा लड़का भी जे.एंड.के में है। मैं भी जाके आया था वहाँ, अभी डायमंड जुबली थी तब 11, 12, 13 तारीख को जम्मू के अंदर, सुजवान के अंदर, वहाँ पर है और लोहा ले रहा है दुश्मनों से। तो हम तो यही सीखा है। और इस झुंझुनू जिले के तो ऐसे आदमी हैं, फौलादी आपने देखे होंगे, परमवीर चक्र पीरी सिंह, अयूब खान वीर चक्रा, और एक मोहम्मद हसन, क्या नाम, धंधुरी, ऐसे वीर चक्र, कितने वीर चक्र हैं, कितने सेवा मेडल, कितने शौर्य चक्रा अनगिनत हैं, और कितने शहीद हैं, कोई गिनती ही नहीं है। और झुंझुनू का आदमी तो ऐसे है जो कि पीछे नहीं हटते, सिर्फ या तो तिरंगा लहरा के आते हैं या तिरंगे में लिपटना जानते हैं, बाकी पीछे मुड़ के देखना नहीं जानते हैं। आज सुबह भी आपा देखो पोखरण के अंदर, जैसलमेर के अंदर अटैक करने की कोशिश करी, जिंदा बम भी मिले ही बैठे। तो के लगा यो युद्ध कौन से तरफ जा रहे है, और आपा खैस का या तो टेररिस्ट के खिलाफ एक युद्ध हो या अब कौन सी दिशा में यो युद्ध जा सका है? वो युद्ध है यो इस दिशा में जा सकता है, इसमें वर्ल्ड वार भी हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया देश कोई किधर हो रहा है, कोई किधर हो रहा है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इंडिया की जनता को, भारत को, हर आदमी एकजुट हो जाओ। कोई मुस्लिम या हिंदू का मुद्दा नहीं है। अब एक हो जाओ, एक होने का समय है। और जो भी फौजी भाई कोई छुट्टी काट के जा रहे हैं, या ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उनकी सहायता करो, सब आदमी सहयोग करो। और गांव में है वो प्रोटोकॉल को मानो। कोई चमकीली चीज़ है या वो है या सायरन बजता है तो अंधेरा रहना चाहिए, अंदर बढ़ के बैठ जाओ, ऐसी ऐसी चीज़ें हरकत मत करो, और सब एक हो जाओ। और जो एक्समैन हूँ मैं, एक्समैनों को जो ही आदेश मिलेगा, अगर सेना के ऊपर ऐसी बात हो गई, बहुत गहरा युद्ध हो गया, तो हम जाने के लिए तैयार हैं, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। आज भी मेरे को भी आदेश दिया जाए तो वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं कम से कम उनका पानी पहुँचाऊँगा, खाना पहुँचाऊँगा, उनकी मदद करूँगा। और लड़ाई लड़ेंगे तो इतना बूढ़ा हो गया 70 साल का, और वहाँ पर जो पीछे पलटने हैं उनमें उनका सामान है, उनकी देख रेख ही करेंगे हम, तो वो लड़ाई लड़ सकेंगे। तो सब आदमी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, चाहे कोई कलेक्टर हो, एसपी हो, आईजी हो, या अधिकारी हो, या नेतागण हो, या आम जनता हो, कोई नहीं है। अभी इस टाइम में ये वक्त है कि देश को एकजुट हो जाना चाहिए हमारी मातृभूमि के लिए। अब ऐसा संदेश देना चाहिए पाकिस्तान को कि इसके दांत
खट्टे कर दिए और खट्टे करेंगे, क्योंकि हमारे हमारे जवान इंडिया के ऐसे तगड़े हैं और हमारे पास ऐसे हथियार हैं, सक्षम है हमारा देश। पाकिस्तान कुछ भी नहीं है हमारे सामने, हमने देखा है बॉर्डर पर। मैंने खुद ने पुंछ के अंदर था, तो यहाँ कोई हमारा एक नाई था, वो कटिंग करके जा रहा था, उसके ऊपर फायर किया था। उस टाइम पर मैंने मतलब एक पोस्ट को, जिस पोस्ट से फायर आया था, उस पोस्ट को 7 मिनट उनको सैनिकों को उड़ाया था एक SMG से। तो हम कभी डरने वाला नहीं है। और यहीं पर ये सर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं। मेरी पलटन का MS खान जो धंधुरी का है, उसने 71 की लड़ाई में 7-8 की रात को और सर्जिकल स्ट्राइक करके और उनके 8-7 किलोमीटर अंदर घुस के और हमने सिंदीपो को बर्बाद किया था। वो यहीं पर है, इसी जिले का है, वीर चक्र से घोषित किया सरकार ने उसको। तो हमारे जवान तो ऐसे हैं जो कि पूरे इंडिया के जवान ऐसे हैं, हमारे भारत के। इसकी तो दूसरे देश भी सराहना करते हैं। आज देश में ही तो क्या, झुंझुनू जिला तो दूसरे देशों में भी नाम इसका अमर है कि इसको झटका लगता है। झुंझुनू, अरे वो सैनिकों वाला। अभी पाकिस्तान बार बार बाज को नहीं आ रहे हो, लगातार आतंकवाद देश के अंदर प्रवेश करवा रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो आतंकवाद ने। तो कौन सी है कि समाधान है कि जगह वो आतंकवाद एकदम खत्म हो जाए इंडिया में? देखो बात ऐसी है, ये पाकिस्तान है, ये ऐसा देश है कि ये मानता नहीं है, ये मनमानी करता है। और भारत देश ऐसा है जो शांति चाहता है। लेकिन भारत को ऐसे भी नहीं समझे पाकिस्तान कि ये कुछ करेगा नहीं। भारत तो ऐसा करके दिखाया, उसको 2 टुकड़े कर दिए और आगे भी इसको बखेर देगा। वो अपने आप को ये समझ ले, अगर कोई ये मैसेज आता है तो उसको ऐसा कर देगा कि वो याद रखेगा ज़िंदगी में। अभी भी उसने झोली ली हुई है। इतना गरीब देश हुआ है, मांग मांग के खाता है, लोगों से हथियार ले रहा, दूसरे देशों से प्राण ले रहा, कुछ भी नहीं है उसके बाद में। लेकिन वो उसकी नीति ऐसी है कि वो ये घिनौना काम करता है, हमारे सिविलियंस को मारता है, हमारे सिविलियंस पर अटैक करता है। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? और सेना के सामने तो आया तो पता भी लग गया उसको, पता लग जाएगा। अभी आज की रात भी बाकी है, देखो क्या होता है। लेकिन मैं बोलता हूँ ये देश से अगर टक्कर लेगा तो पाकिस्तान का नामो निशान भी मिट सकता है नक्शे से। यह हालत हो जाएगी, लाहौर के अंदर पहुँच जाएगी। अगर इंडिया चाहिए ना तो लाहौर को भी कब्जा करेगी। ये तो कश्मीर तो कह लेगा, एक इनका फरिश्ता भी नहीं ले सकता। हिंदुस्तान वो ताकत है जो आज तक कोई मिटी नहीं है और मिटेगा नहीं। और इसका जवान की प्रशंसा है सब जगह कि इंडिया का जवान ऐसा फौलाद भरा हुआ है कि बहुत तगड़ी। इसमें सब मार्शल कौम है, क्या जाट हो, कामखानी हो, राजपूत हो, मीणा हो, गुज्जर हो, तमाम कौमें मार्शल कौम है। जिनकी ये है योगेंद्र यादव जो कैप्टन, जो ग्रेनेडियर से थे और जो कारगिल के युद्ध में 17 गोली लगने के बाद उसने दुश्मन को खदेड़ा और वहाँ पर झंडा लहराया था कारगिल के अंदर। वो एक शख्स वो है, जिंदा है यहाँ पर हरियाणा का योगेंद्र यादव ने। तो वो है 17 गोली छलनी कर दिया था उसको, ऐसे मार के चले गए थे। उसके बाद में भी उसने सबक सिखाया था दुश्मन को एक एक चुन के बाद में मारा था उसने, मतलब इतना हालत ख़राब होने के बाद में। तो हमारे जवान तो बहुत तगड़ा इतिहास है, आपने इतिहास में सुना होगा। मैं एक आखिरी में यही संदेश देता हूँ, चाहे हमारे कोई भी नेता हो, कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी हो, अब सब आदमी एक हो जाओ और जो देश की प्रोटोकॉल है उसको मानो। चाहे सायरन बजे वो बजे तो वो मतलब उसका प्रोटोकॉल करो, जो आदेश मिले वो करो और फौजियों की मदद करो। जहाँ तक को छुट्टी आया हुआ है उसको पहुँचाना, वो करना, फलाना करना। और सिविल आदमी को भी काम करना पड़े तो वो करने। अपनी मातृभूमि के लिए हम क्या नहीं कर सकते? जब हमने यहाँ जन्म लिया है इस भारत के अंदर, तो भारत का एक एक बंदा, बच्चे से लेकर के लेडीज जेंट्स, जो भी जितने भी, चाहे सिविलियन हो चाहे फौजी हो, सब एक हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एकदम तैयार हो। ये सबके लिए मैं संदेश बताता हूँ, सब आदमी एक हो जाओ। और फौजी आदमी जितने भी एक्समैन हैं उनको संदेश देता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि सब आदमी जैसे ही आदेश मिलता है पहुँच जाओ फौज के अंदर और पीछे की ड्यूटी करो, मिनिस्टर पहुँचाओ, पानी पहुँचाओ, उनको खाना पहुँचाओ, गाड़ी के ड्राइवर
किसी को गाड़ी चलानी तो ड्राइवर बन जाओ, और उनके जो पीछे जो सामान है उसकी रखवाली करो। वो लड़ाई लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ना चाहते हो ताजा आए, वो लड़ाई लड़ें, यंग है वो, और बूढ़े बुजुर्ग हैं वो देखभाल करें रात को। उनका जज्बा आज मेरे को भी अगर लड़ाई के अंदर भेजा जाए तो मैं आज बोलता हूँ, आज आदेश दो, आज जाने के लिए तैयार हूँ। देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे और नहीं हटे हैं आज तक। यही मेरा संदेश है। देखो आप बात करिए एक रिटायर्ड फौजी बन को जोश देख के कड़े ने कड़े लाग रहा है कि भारत है आज एकजुट है, और ये युद्ध को जो समय है पाकिस्तान के साथ आए लड़ाई लड़ रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ, बाहर जो लड़ाई लड़ रहे हैं इनमें सन एक की ही बात कहनो, देश ने एकजुट रहनो, और जरूरत पड़ी तो जगह पूर्व फौजी ही वह भी आपकी जान देने के लिए तैयार ही, युद्ध में जाने के लिए तैयार ही। वीडियो देखने के बाद में तारी कह राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। मिला अगली वीडियो के साथ, नमस्कार जी।